कांग्रेस की जमीन पर अपनी राजनीतिक हल जोतने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से पंजाब का अपना पुराना हिसाब खत्म कर लिया है। आखिर क्या है खबर, आपको बताते हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को झटका देने का काम किया है, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इस समय तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चंडीगढ़ नगर निगम में बराबर 14 पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का एक पार्षद तोड़कर अपने यहाँ पर शामिल करवा लिया। चंडीगढ़ में इस राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं में है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी अपने पार्षद तरुण मेहता को क्यों नहीं रोक पाई। आम आदमी पार्टी के पार्षद तरुण मेहता के कांग्रेस में जाने के बाद अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की संख्या 13 रह गई और बीजेपी की 14, कांग्रेस की संख्या 7 हो गई। ऐसे में अब चंडीगढ़ में अगले साल होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई है और आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की संख्या कम होने से उनकी स्थिति कमजोर। आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम में पिछले 2 मेयर चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। तरुणा मेहता के साथ उनके पति यादविंदर मेहता भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने दोनों को पार्टी में शामिल किया। आपको बता दें, मेहता दंपत्ति दोनों ही पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा के करीबी थे। यादविंदर मेहता पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, लेकिन नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। यादविंदर मेहता आम आदमी पार्टी के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। पार्षद मेहता के कांग्रेस में शामिल होने से उन्हें मजबूती मिली है। कांग्रेस के इस साल कुल 6 पार्षद नगर निगम में हैं। अब मेहता के शामिल होने से उनकी संख्या बढ़ गई है। तरुण मेहता ने इस साल सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ा था। आम आदमी पार्टी को झटका देने के मामले में कांग्रेस से अपनी मजबूती मान रही है। कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी का दावा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है और अगले दिनों में और भी पार्षद कांग्रेस में शामिल होंगे। लकी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली ज्वाइनिंग है जो कि दूसरे दल के पार्षद को अपने यहाँ पर शामिल करवाया गया है। लेकिन कांग्रेस अपने पार्षदों को लेकर मेयर चुनाव के दौरान शहर से बाहर निकल जाते हैं। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की संख्या कम होने से बीजेपी के नेता खुश हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक प्रेम घर का कहना है कि तरुणा मेहता ने पिछला नगर निगम का चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पर जीता था। ऐसे में उन्हें अगर कांग्रेस में जाना था तो आम आदमी पार्टी से बने पार्षद से पद से इस्तीफा देकर जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी की पोल कोर्ट में खुलती जा रही है। केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के खास दोस्त मनीष सिसोदिया, जो कथित रूप से सरजी की जबान में दिल्ली के शिक्षा क्रांति के पुरोधा थे, ये बात कोर्ट मानने को तैयार ही नहीं हो रही है कि जी आपके मित्र और आपकी सरकार में 2 नंबर के साथ ही कट्टर ईमानदार नेता हैं। इसीलिए शायद नंबर 2 साहब की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही और सरजी केजरीवाल साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। मुसीबत बड़ी है लेकिन समाधान नजर ही नहीं आ रहा। आज फिर से सिसोदिया साहब जेल पहुंचे और उम्मीद भरी नजरों से जज साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन न्यायालय ने आज भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहा कि अभी और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। क्या है खबर, आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। वहीं अब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं, वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि वो प्रभावशाली स्थिति में हैं और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं पिछली सुनवाई में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत देने वाली याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने 11 मई को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। भारत में एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। ये कहावत वरुण गांधी पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि जो वरुण अभी कुछ दिन पहले तक अपनी ही पार्टी पर तीखे बाण छोड़ने से नहीं कतराते थे, आज वही वरुण मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने से नहीं कतरा रहे। तमाम पार्टी बदलने की अटकलों के बीच वरुण ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया। अपने नए ट्वीट से जता दिया कि वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं। क्या है खबर, आपको बताते हैं।
आमतौर पर अपनी ही सरकार के विरोध में बोलने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का अंदाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उनका सुर बदल गया। ये बात उनकी ट्वीट से भी साफ झलकती है। इस ट्वीट में वरुण ने अपनी मां मेनका के साथ सेल्फी पोस्ट की है। सेल्फी में दोनों ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी हालिया वक्त में अपनी ही सरकार के खिलाफ खासे आक्रामक रहे हैं। उन्होंने विभिन्न मौकों पर अपनी सरकार के खिलाफ जमकर ट्वीट किए हैं। वरुण गांधी ने अपनी ताजा ट्वीट में लिखा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने वर्तमान लोकसभा की सबसे सीनियर मेंबर से सेल्फी के लिए अनुरोध किया। ट्वीट के साथ वरुण गांधी ने अपनी मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी के साथ 2 सेल्फीज पोस्ट की। एक सेल्फी में वरुण और उनकी मां मेनका के साथ मनोज तिवारी और एक अन्य महिला सांसद हैं, जबकि दूसरी सेल्फी में पीछे हुसैन की एक पेंटिंग है। वरुण गांधी का ये ट्वीट उनकी तमाम पिछली ट्वीट से बिल्कुल अलग है। पिछली ट्वीट में वरुण बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर कटाक्ष कर रहे थे। आपको बता दें, तमाम विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। इसके बावजूद वरुण गांधी पार्टी लाइन पर चलते हुए कार्यक्रम में न सिर्फ शरीक हुए बल्कि काफी एंजॉय भी करते नजर आए। वरुण गांधी का अंदाज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुछ ज्यादा ही बदला था। इस बार उन्होंने मोदी सरकार के विभिन्न फैसलों पर खूब सवाल उठाए। इसमें किसान आंदोलन के वक्त किए गए उनके सरकार विरोधी ट्वीट्स भी शामिल हैं। साथ ही अखबार में सरकार की आलोचना करने वाले लेख भी खूब लिखे गए। इसके बाद वरुण गांधी बीजेपी और मोदी विरोधियों के चहेते हो गए थे, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन में जाकर और बीजेपी के अन्य सांसदों के साथ संसद के अंदर सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वरुण गांधी ने मोदी विरोधियों के जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया। हालांकि पिछले कुछ समय से वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ शांत नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि मेनका गांधी की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद वरुण गांधी के तेवर में नरमी आई है। आपको बता दें, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उनकी मां मेनका केंद्रीय मंत्री थी, जबकि वरुण गांधी के पास भी कुछ जिम्मेदारियां थी। माना जा रहा था मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उनका कद बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन विपक्षी एकता पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को विपक्षी एकता के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं दिख रहा। एक तरफ देश की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 2024 से हम सब साथ आ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने ही एक दूसरे को तोड़ने की भी कवायद चल रही है और विपक्षी दल कांग्रेस को ही झटका देने में लगे हुए हैं। एक और कांग्रेस को कम सीटें देने की चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस को साफ करने में लगे हैं। अब पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आई हैं कि विपक्षी एकता फिर से धरी की धरी रह गई है। विपक्षी पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक दूसरे से ही लड़ रही है। क्या है ताजा खबर, आपको बताते हैं। सागर दिघी के कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वो जीत के 3 महीने के अंदर टीएमसी में शामिल हो गए। बायरन ने पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में वो शामिल हुए। बायरन विधानसभा में एकमात्र कांग्रेस विधायक थे। ऐसे में वो दल बदल विरोधी कानून के दायरे में नहीं आएंगे। कांग्रेस विधायक के शामिल होने पर टीएमसी ने उनका तहे दिल से पार्टी में स्वागत किया। टीएमसी ने कहा, बीजेपी की विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण राजनीति के खिलाफ लड़ने के लिए अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आपने सही मंच चुना है, साथ में हम जीतेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस विधायक बायरन विश्वास के टीएमसी में शामिल होने को लेकर कहा कि बायरन विश्वास हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि टीएमसी ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो बंगाल में बीजेपी से लड़ सकती है। बायरन विश्वास हाल ही में सागर दिघी विधानसभा उपचुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित कर विजयी हुए थे। कांग्रेस की जीत तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी पराजय मानी जा रही थी। बायरन विश्वास के टीएमसी में शामिल होने के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं बचा है। चुनाव जीतने के बाद से ही उनके टीएमसी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि तृणमूल मुझे नहीं खरीद सकती, मैं तृणमूल को खरीदूंगा। विपक्ष के नेताओं को समझना होगा कि अगर एकजुट रहना है तो एक दूसरे को तोड़ना नहीं, जोड़ना है, हम सबको मिलकर। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ऐसे में विपक्षी एकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रविवार को देश को नई संसद मिल गई। देश के इतिहास में 28 मई के दिन एक नया अध्याय जुड़ गया। रविवार को प्रधानमंत्री ने देश को नई संसद समर्पित करते हुए कहा कि देश की नई संसद देश की आकांक्षाओं को नई दिशा देगा, इस अमृत काल को नई दिशा देगा। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार देश के लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप को कमजोर करने का काम किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश की विपक्षी पार्टियों को यह डर था कि बीजेपी और पीएम मोदी को इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनावों में मिलेगा? आखिर कैसे बताते हैं आपको।
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के जरिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए एक बड़ा सियासी पिच तैयार कर दिया। समारोह में तमिलनाडु के मठों से अधिनम शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के जरिए तमिल के विरासत सेंगोल की अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापना की गई। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के लोगों से सीधा जुड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही 28 मई को वीर सावरकर की जयंती भी है। वीर सावरकर से मराठी जनता जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने वीर सावरकर पर कई तरह के सवाल खड़े किए। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी को भी इसका विरोध करना पड़ा। अब पीएम मोदी ने वीर सावरकर की जयंती के दिन देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में भी जगह बनाने की कोशिश की। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुआ है। कम समय में देश के खूबसूरत संसद भवन बनकर तैयार हो गया। पीएम मोदी ने पिछले 9 साल के अंदर कई विकास योजनाएं शुरू की और उसका उद्घाटन भी किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने 2024 के आम चुनाव से पहले ये संदेश दिया है कि उन्होंने देश के विकास को लेकर जो बातें कही हैं वो करके दिखाया है और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के विकास की नई पटकथा लिख रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन एक साथ कई निशाने साधे, जिसका फायदा भगवा दल को आगामी चुनावों में मिल सकता है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प राज्यसभा का कमल और संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। देश की आंतरिक विकास के साथ साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में विपक्ष की चिंता समझी जा सकती है कि देश हो या विदेश, हर जगह मोदी ही दिख रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।